नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड्स। एसिड एमाइड्स का जनरल फार्मूला होता है R इंटू कार्बोनिल ग्रुप विद NH2 ग्रुप। एसिड एमाइड कैसे बनाया जाता है? जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिएक्ट करवाया जाता है विद अमोनिया, तो म्यूचुअली इन दोनों के दरमियान में से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाता है और ये अमाइड लिंकेज यहाँ पर बन जाती है। इस ग्रुप को अमाइड ग्रुप कहा जाता है। कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर द नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड अमाइड। तो ये पहली एग्जांपल है जो सबसे सिंपलेस्ट एसिड अमाइड है। इसके अंदर एक ही कार्बन है और वही कार्बन मॉडिफाइड हुआ है इनटू एसिड अमाइड ग्रुप, तो इसका नाम होगा मीथेन अमाइड। इस एसिड अमाइड के अंदर हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को सिलेक्ट करेंगे। एसिड अमाइड वाले कार्बन को हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे, तो ये 2 हो जाएगा 3। कार्बन नंबर 2 पे एक तो ट्रिपल बॉन्ड है और एक साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट है, तो हम कहेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल प्रोप 2 इन। ये अगर डबल बॉन्ड है तो 2 इन एंड अमाइड। एसिड अमाइड में इस फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे, तो ये इथेन 2 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन इथेन अमाइड। इस कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे, 2 और 3, 2 पे फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है तो 2 फिनाइल प्रोपेन अमाइड। 3 कार्बन वाला प्रोपेन एंड कार्बन नंबर 1 इज मॉडिफाइड इनटू अमाइड ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को कार्बन नंबर 1 कहेंगे और इसको 2 कहेंगे। अब चूंकि ये सब्स्टिट्यूएंट जो है एसिड अमाइड के नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहेंगे एन मिथाइल, वेयर मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट इज अटैच्ड विद नाइट्रोजन ऑफ एसिड अमाइड ग्रुप, एन मिथाइल इथेन अमाइड। फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को अगर हम कार्बन नंबर 1 कहें तो इसको 2 कहेंगे और इसको 3 कहेंगे। एन पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है ब्रोमो, तो एन ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपेन अमाइड इसका नाम पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और एसिड अमाइड के नाइट्रोजन के साथ एक ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और एक फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अब चूंकि अल्फाबेट्स में ब्रोमो का बी पहले आता है, फिर एम ऑफ द मिथाइल आता है और फिर फिनाइल आता है, इसलिए हम सबसे पहले ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। तो ब्रोमो की पोजीशन बताएंगे, एन के साथ जुड़ा हुआ है एन ब्रोमो, 3 मिथाइल एन फिनाइल ब्यूट। 4 कार्बन वाला मेन चेन है ब्यूट, 2 इन कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है एंड अमाइड। दिस इज कार्बन नंबर 1, 2 कार्बन 2 के साथ साइक्लोब्यूटीन जुड़ा हुआ है, तो 2 साइक्लोब्यूट 1 इनाइल। दिस इज कार्बन 1, 2, 3, 4, तो 1 पे इनाइल है एंड इथेन अमाइड इसका नाम पड़ेगा। कार्बन 1, 2, 3 पे साइक्लोहेक्साइल जुड़ा हुआ है, तो 3 साइक्लोहेक्साइल प्रोपेन अमाइड। इस एग्जांपल में एसिड अमाइड का जो ग्रुप है वो डायरेक्टली किसी साइक्लिक रिंग के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस केस में हम पहले इस रिंग का नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन एंड देन कार्बोक्स अमाइड। इस सारे ग्रुप को कार्बोक्स अमाइड कह देंगे। यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन है तो पहले इसका नाम लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन एंड दिस विल बी कॉल्ड कार्बोक्सी अमाइड। कार्बोक्सी अमाइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्स अमाइड। इधर एक साइक्लोब्यूटेन है, उसके साथ 2 इथाइल सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं और ये एक कार्बोक्स अमाइड का ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस साइक्लोब्यूटेन की हम नंबरिंग करेंगे। इस वाले कार्बन को कार्बन 1 कह देंगे, तो इसको 2 कह देंगे। अगर 3, 4 तो 2 और 4 पे डाई इथाइल जुड़े हुए हैं, 2 और 4 पे 2 इथाइल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो 2, 4 डाई इथाइल साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्स अमाइड। दिस इज द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तो इसको हम 1 कहेंगे। 2, 3 कार्बन नंबर 3 पे साइक्लोपेंटेन जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन ऑफ अमाइड के साथ एक इथीन का ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है। अब ब्रोमो का बी अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो हम पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, फिर इस साइक्लोपेंटेन का नाम लिखेंगे और तीसरे नंबर पर इस इथेनाइल सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। नाम पड़ेगा एन ब्रोमो। 3 पोजीशन पे साइक्लोपेंटेनाइल जुड़ा हुआ है और एन इथेनाइल प्रोपेन अमाइड। दिस इज प्रोपेन अमाइड। यहाँ पर अगेन ये एसिड अमाइड फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली किसी रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम इसको कार्बोक्स अमाइड कहेंगे। ये वाला रिंग का कार्बन, इसको हम कार्बन नंबर 1 कहेंगे। नंबरिंग इस साइड में प्रोसीड करेंगे क्योंकि ये दूसरा कार्बन है ऑफ द डबल बॉन्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन कार्बोक्स अमाइड।
तीन कार्बन का एक चेन है और तीनों के साथ एसिड अमाइड के ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो 1 2 3 हमने इन तीनों एसिड अमाइड के ग्रुप्स को बराबर दर्जा देना है। तो हम इन तीनों को सब्स्टिट्यूट मानकर चलेंगे तो इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्स अमाइड।